अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सब, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने राग से भई जो भक्ति, काय को नवाए इस स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भई, कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भरे अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। कल से ये बालबोध पाठमाला भाग 3 वो सब लेकर आएंगे। तो जो परिभाषा है ना, उसमें तो अपन एक एक परिभाषा बोलेंगे, तो याद नहीं है जैसे भी है। बोलिए किसको याद है भी पक्की अरहंत परमेश्वरी की? सुशीला आंटी बोली। जो ग्रस्तपना त्याग कर निस्वभाव साधन द्वारा, अच्छा मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार खाद्य कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय विराजमान हुए वे अरहंत है। बोलिए। जो ग्रस्तपना त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय को विराजमान है। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। बोले रायशा। जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। सुनीता आंटी। जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त रूप विराजमान हुए उन्हें अरहंत कहते हैं। अनात्याग कर अंगीकार करके निस्वभाव साधन के द्वारा चार घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त हुए। अनंत चतुष्टय रूप विराज, वैसे शब्द वही है लेकिन अर्थ वही है, लेकिन शब्द 5 बातें हैं मतलब। बोलिए भाभी। जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय प्राप्त रूप विराजमान हुए हैं। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। बोलेंगे आप। जो ग्रस्तपना त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करके और निस्वभाव साधन द्वारा चार घातीय कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, विराजमान करके वे अरहंत हैं। बोल जन्म बोलो। जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए उन्हें अरहंत कहते हैं। याद भी है शायद पहले की। तो इस तरह से कल फिर हम सिद्धों की बोलेंगे और अपनी वो बालबोध पाठमाला भाग 3 साथ में रख लें। होंगी मेरे ख्याल से सबके पास, नहीं यहाँ भी होंगी।
और जो कॉपी में लिख रहे हैं वो उसमें से कॉपी में डेफिनेशन लिख लें, तो वो वाली, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी तो फिर वो इसलिए। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप में जैसा तो ये आया है चित्त के उसमें भी, फिर ये लिख सकते कि कुछ काल अवस्था में रहने के पश्चात चार आघाती कर्मों का नाश कैसे नहीं, उसमें आगे बात है ना, किंचित न्यून वो शरीर का, वो सारी बातें उसमें भी दी है, लोक के अग्रभाग में विराजमान। हाँ, शुरुआत का यही आएगा, लेकिन ध्याते हैं तो गृहस्थपने को वैसे नहीं, याद करने के हिसाब से अपन वैसा याद कर सकते हैं, लेकिन जब अगर बोलने को लिखने को वैसे बोलना चाहिए हमें, तब तो पूरी बोलनी चाहिए। बोलेंगे तो पूरी समझो, हाँ। वाली ले सकते हैं हाँ। हाँ, उसके बाद आगे का और जो लाइन है वो लगा लो। हाँ, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप कहते हैं। सामान्य स्वरूप मतलब कि जो बातें कॉमन है, आचार्य उपाध्याय साधु में कॉमन रूप से जो बातें पाई जाती है वो उनका सामान्य स्वरूप है। 28 मूल गुणों का पालन वो सामान्य है, लेकिन 28 मूल गुणों का पालन तो ये बाहरी क्रिया है। वास्तव में उनका अंतरंग स्वरूप क्या है, ये हम यहाँ देख रहे हैं कि जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि धर्म कैसा होता है, शुद्धोपयोग रूप, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। अपने को आप रूप मतलब कि जिसका जो नाम हो वो उस रूप अपने को अनुभव करते हैं। ये कुंद आचार्य तो अपने को कुंद रूप अनुभव करते हैं। अपने को आप रूप यानी मैं चैतन्य स्वरूप गायक भगवान आत्मा जीव तत्व जीव द्रव्य वो मैं हूँ, तो अपने को जीव रूप अनुभव करते हैं। ये अपने को आप रूप, अपने को गायक रूप अनुभव करते हैं। पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। पर भावों में ममत्व नहीं करते तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, मुनिराज भोजन करते हो, ये तो परिभाषा नहीं, सामान्य स्वरूप है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। वो बालबोध 3 में जितना दिया है ना वो रख लेना, इतना बड़ा नहीं है, उसमें कुछ पंक्तियां कम की हैं, है तो काफी बातें, तो जो जो कॉमन है मतलब समान होंगी उसको उसमें से छांट दिया है। क्या पूछ रही थी मैं, हाँ, मुनिराज भोजन करते हैं, मिठाई खाई, रसगुल्ला खाया, तो मुनिराज को रसगुल्ले का स्वाद आता होगा कि नहीं आता होगा? रसगुल्ला भी कड़वा लगता होगा उनको, तो मिर्ची लगती होगी रसगुल्ले में, रसगुल्ला मीठा ही लगता है। उन्हें जानते तो है रसगुल्ला खाएंगे तो मीठा लगेगा, मिर्ची खाएंगे तो मिर्ची लगेगी। नमक नमकीन, मान लो कोई सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, उनको कड़ी तुमड़ी खिला दी आहार में, तो उनको पता लगा था कि नहीं लगा था कड़वी है ये, तो वो पता तो लगता है। उन्हें जानते तो हैं, परंतु इस अनिष्ट मानकर रसगुल्ला खाया, मीठा लगा, लेकिन अब ये मीठा अच्छा है और मिल जाए, ऐसा उसे इस अनिष्ट मानकर उसमें राग द्वेष नहीं करते। पर वो जो खा रहे हैं तो उन्हें वैसे पता तो लगता होगा, जैसे अवधि ज्ञान पता लगता होगा कि भाई मेरा वो अवधि ज्ञान होते ही से पता लग जाए जरूरी नहीं, अवधि ज्ञान को यूज लेना पड़ता है। तो ज्ञान तो है अपने पास, लेकिन ज्ञान को प्रयोग में लेना पड़ता है, तब वो ज्ञान काम आता है। अपन जैसे बहुत सारी बातें अपन जानते हैं, लेकिन अपन ऐसे बैठे बैठे कुछ बातें नहीं आती, अपन उसको उपयोग लगाते हैं। ये लब्धि में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान जिनको है, मन परे ज्ञान जिनको है, लब्धि में चारों ज्ञान है, उसका उपयोग करेंगे तब वो दूसरे के मन की बात जान पाएंगे कि अवधि ज्ञान से जो भी होने वाला है। ऐसे अपने आप नहीं होता। अब उनको वो भोजन करते करते ये विकल्प आए कि मैं अवधि ज्ञान से अपना जानने का विकल्प कम आता है मुनिराजों को,
कोई ऐसे आ जाए, भव्य जी सामने आ जाए और वो पूछ लें हमारा ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, पिछले बहु में हमारा क्या संबंध था, ऐसा वो पूछ लें, और तब भी उनको आ जाए विकल्प अवधि ज्ञान का यूज लेने का। ये बात नहीं हुई, ये भी तो देखा गया था, समाज से रिलेटेड ही हुई ना, वैसे तो देखा गया। हाँ, इतना राग उनके संचलन में चलता है, मतलब इस तरह का ऐसा नहीं ना उनमें कि ये अपनेपन वाला ऐसा, वो उनको ये लगता है, देखो उनको ये समझ में आता है ये भव्य जीव है और इसको ये बताने से इसकी और होनहार भली होगी। ऐसा नहीं है, अब ज्यादातर देखो कहानियों में तो यही आता है, अभव्य तो ना पता ही नहीं, बहुत कम है, वो तो है ही नहीं। और जिसकी होनहार खोटी है, ऐसे जीव आके आप बैठते ही कम है, क्या आके हाथ जोड़ के बैठे कि फिर पूछें कि मेरा ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर भी मारीची का उदाहरण तो अपने पास में है ही कि उसको कह दिया तुम तीर्थंकर बनोगे 24वें, तो वो तो उल्टा ही भागा, मैं 24 का क्यों बनूंगा, मैं तो अभी पहला बन रहा हूँ, उल्टा भागा वो। तो आदिनाथ भगवान ने कह दिया था, तो वही तो वो उन्होंने तो अच्छा बुरा की मतलब ही नहीं, उन्होंने तो जो वस्तु की स्थिति थी 24वें होने थे तो 24 ही बता दिया। पर वो जो पुराणों में कथाएं आती है ज्यादातर की, मान लो 18 नाते की कथा है तो उसमें वो पूछते हैं कि ऐसे क्यों हुए, या और भी जो भी आप कहानी पढ़ोगे ना, तो वो एंड में जाके दीक्षा लेने से पहले, वैराग्य आने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा प्रसंग बनेगा कि ये सीता को ऐसा कलंक क्यों लगा, ये मेरा लक्ष्मण के साथ, मान लो रामचंद्र जी हैं तो वो पूछेंगे ऐसा, फिर वो अवधि ज्ञान से, या कोई केवली भगवान होंगे तो वो दिव्य ध्वनि में आएगा, तब वो मुनिराजों को विकल्प आ जाता है। अब जैसे यशोधर मुनिराज का आता है, राजा सैनिक में क्या हो रहा है, ये यही हो रही है, अपने नीचे हो रही है, हाँ, नीचे हो रही है, अपने बच्चे कर रहे हैं, माइक लगा के कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, नहीं माइक लगा के कर रहे हैं, ऐसी आवाज नहीं आती, लेकिन ये माइक जैसी आवाज आ रही है, ये तो चलो कोई नहीं, अपन से इधर ध्यान दो। तो यशोधर मुनिराज का जब वो उपसर्ग दूर हुआ तो और उन्होंने दोनों को, चेलना रानी को और सैनिक राजा को एक सा आशीर्वाद दिया, सद्धर्म वृद्धि वस्तु, एक सा आशीर्वाद दिया, तो ये आशीर्वाद सुनते ही सैनिक को, आशीर्वाद तो नहीं उससे पहले ही, जब ऐसे बैठे हुए दिखे ना यूं की यूं 3 दिन तक, और इतनी चींटियां उनको काट ली और वो ध्यान में बैठे हैं, तो उसको बहुत ही ग्लानि हुई अंदर से, आत्मग्लानि, कि मेरे जैसा पापी कोई नहीं, मैंने कितना खराब काम किया है, ऐसा ऐसा अंदर से ग्लानि हो ही रही थी। और फिर उन्होंने आशीर्वाद और एक सा दे दिया, ऐसे नहीं है तू तेरे को श्राप देता हूँ, तू अभी मर जा, और इसका ऐसा कुछ नहीं दिया, दोनों को एक सा आशीर्वाद दिया। तो फिर तो उसको ऐसे लगा कि मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा, मुझे तो मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ऐसा परिणाम उसको आ गया राजा सैनिक को। तो वो मुनिराज थे, मन्यपरे ज्ञानी थे वो मुनिराज, तो उन्होंने उस समय उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा, देखो इतनी तो तीक्ष्ण बुद्धि होती है, उसके लिए ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं, मति ज्ञान में ही अनुमान ज्ञान होता है। अपन अपने बच्चों का जानते हैं कि अपन ये बोलेंगे तब ये क्या सोचेगा, तो मुनिराज को इतना आइडिया था कि अब मेरा ये इस तरह का उपसर्ग दूर हुआ, ये सामने बैठा है शांति से, चेहरे से भी तो समझ में आ जाता है ना, तो इसके मन में अब क्या भाव चल रहे होंगे, वो मुनिराज को समझ में आ गया। तो उन्होंने मन्यपरे ज्ञान वो उपयोग लगा के और उसके मन की बात जान ली कि, तो फिर उसको उपदेश दिया कि आत्महत्या करने की क्यों सोच रहा है, तू तो तीर्थंकर होने वाला और अभी तेरे को सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला, और इस तरह से जो भी उपदेश दिया होगा वो उसको वहां पे उपदेश दिया, तो उन्होंने वहां लगा लिया उपयोग। कभी नहीं मतलब ऐसे बैठे बैठे यूं सामान्य रूप से मन्यपरे ज्ञान नहीं लगा, हो सकता है दूसरे के लिए लगाने का, ज्यादातर खुद के लिए लगाने का इतना राग नहीं होता कि अपने बारे में जानने, वो दूसरे की भी, वो भव्य जीव की पात्रता देखने के लिए, उसलिए उसको यूज नहीं, उनको करना। पता पड़ जाता है कि भाई मेरे को मन पर ज्ञान हो गया इससे। कभी पढ़ भी जाता है, कभी नहीं भी पढ़ता, अवधि ज्ञान कभी, हाँ कभी पता लग जाता है, कभी नहीं लगता है। जैसे वो विष्णु कुमार मुंडाज को पता ही नहीं था मेरे को रिद्धि हो गई, तो ये भी रिद्धि है ना, अवधि ज्ञान मन्यपरे ज्ञान ये भी रिद्धि है, तो कभी पता लग जाता है। 64 रिद्धियों में नाम है। हाँ 64 रिद्धियों में पहली केवल ज्ञान, दूसरी मन्यपरे ज्ञान, तीसरी अवधि ज्ञान। पुराने गाने में बार बार देव आते हैं, ऐसा करते हैं, ये सब बताते हैं, तो सब देव ऐसा आता है कि ऐसा कुछ होता हाँ चौथे काल में तो देव आते ही थे यहाँ, पंचम काल में वैमानिक देव नहीं आते। हो गया। तो जाति स्मरण कभी जाति स्मरण तो अभी भी हो जाता है और ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन
उस समय ये प्रचुरता से होती थी। और फिर देखो कहानियों में तो उन्हीं को बताएंगे ना जिनको हो गया। इतना बड़ा चौथा काल, इतने सारे जीव उसमें हुए, उसमें से 2 4 10 के तो नाम आते हैं। अपने को ऐसा लगता है जैसे कहानियों में ऐसा लगता है उन्होंने दीक्षा ली और आत्मा की साधना की और मोक्ष चले गए। उन्होंने दीक्षा ली, आत्मा की साधना करी, मोक्ष। ऐसा लगता है जैसे फ्री में मोक्ष बट रहा है। अब वो कहानी में कैसे लिखेंगे कि उन्होंने कितने दिन तक साधना की, उनको मतलब कहानी को में तो ये लिखेंगे ना कि भाई दीक्षा ली, ध्यान किया, कहानी में तो ऐसे ही दिखाते हैं ना शॉर्ट, तो वो इस हिसाब से ऐसा होता है। बाकी वो तो टाइम तो उतना जैसा अपने को थोड़ा अभी लग रहा है उस समय भी लगता ही था, ऐसा थोड़ी ना। तो जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहाँ कुछ भी सुख दुख नहीं मानते तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती हैं वैसे बनती हैं, खींच कर उनको नहीं करते। जबरदस्ती खींचतान करके कि मैं मुनि हूं तो मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसे जबरदस्ती कोई क्रियाएं नहीं करते। वो सहज ही विशुद्धि, उनकी जितनी विशुद्धि है 3 कुशल चौकड़ी के अभाव पूर्वक, तो सहज ही उनकी क्रियाएं ऐसी होती है। और उनकी क्रियाओं को देखकर ये समझ लो चरणानियों, जो मुनिराजों का जो आचरण है, उनकी क्रियाओं को देख के वो आचरण कहा गया है। वास्तव में शास्त्रों में कहा है इसलिए मुनिराजों को ऐसा करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो मुनिराज ऐसा करते हैं इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं मतलब बाहर में अपने उपयोग को इधर उधर या तो आत्मा में लगाएंगे या फिर समझ लो समता स्तुति वंदना, यही जो उनके क्रिया है ना, समता समारे तुति उचारे वंदना जिनदेव को, नित्य करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को, षटावश्यक मुनिराज के जो षटावश्यक किए बताए गए हैं, या तो वो होते हैं या आत्मा का ध्यान शुद्धोपयोग होता है। इसके अलावा अपने उपयोग को किसका क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या आना है, क्या जाना, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। हमें भी अपना जितना हो उतना करके अपने उपयोग को इधर उधर, अपने उपयोग को ज्यादा नहीं भ्रमाना चाहिए। हाँ, अपने से कोई काम है अपने से आवश्यक, कौन से अपने से आवश्यक, बोलिए भाभी जी। मदद पहले करते रहते हैं सब लोग। बोले आप आंटी। स्वाध्याय, संयम, तप और दान। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और ये है आवश्यक। रोज क्या क्या करते हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, फिर संयम। संयम किसे कहते हैं? संयम का पता है? संयम, फिर तप। संयम अलग है और तप अलग है। और दान, ये रोज के काम है। और संयम और तप तो अकेले 10 लक्षण के लिए ही है, ज्यादा से ज्यादा करो तो भागवे के लिए। दान भी तभी दे लेते हैं। ये रोज के करने के काम है। चलिए, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। जो उनकी वृत्ति है, उनकी जो मतलब मन है, वो एकाग्र रहता है। निश्चल मतलब एकाग्र रहता है, ना तो मन वचन काया की प्रवृत्ति भी बहुत ज्यादा निरगल या बहुत ज्यादा नहीं होती है। जैसे उसमें भी हमको एकाग्रता दिखेगी। काय से व्यर्थ की हलन चलन नहीं करेंगे। वचन भी बोलेंगे तो हित में लिए बोलेंगे, व्यर्थ के वचन नहीं बोलेंगे। और मन को भी व्यर्थ के विकल्पों में नहीं उलझाएंगे। तो यह है उनकी निश्चल वृत्ति। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। तथा यहाँ से आगे पढ़ना है अपने को। कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं
परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। कदाचित उनके शुभोपयोग भी होता है। शुभोपयोग मतलब शुभ भाव। उपयोग किसे कहते हैं? मन वचन का उपयोग नहीं, वो तो योग है। ज्ञान दर्शन की जो प्रवृत्ति है उसका नाम है उपयोग। और शुभ उपयोग किसे कहेंगे? कि हमारे ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति शुभ भावों में लगी हुई है तो वो कहलाएगा उपयोग, शुभ उपयोग। हमारे ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति अशुभ भावों में लगी हुई है तो वो कहलाएगा अशुभ उपयोग। और हमारे ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति अपनी शुद्धात्मा में लगी हुई है तो वो कहलाएगा शुद्ध उपयोग। ये उपयोग है तो ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति, लेकिन ये शुभ अशुभ और शुद्ध ये कहलाते हैं चारित्र्य की अपेक्षा से भी। और वैसे उपयोग के ज्ञान दर्शन ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग करते हैं वो अलग है ही। शुभ अशुभ शुद्ध भी कहलाते हैं चारित्र्य की अपेक्षा से, लेकिन है वो ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति ही। ज्ञान दर्शन को ही चारित्र्य की तरफ से देखना तो उसके 3 नाम हो जाते हैं। अब शुभ भाव किसे कहना? हमारे ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति शुभ भावों में लगी, वो शुभ उपयोग। तो शुभ भाव किसे कहना? किसी का बुरा नहीं चाहना, सबको भला चाहना। तो हमारे घर में रिश्तेदार आए हैं और घर में शांति से बैठ के टीवी देख रहे हैं, किसी का बुरा नहीं चाह रहे, तो शुभ भाव है ना। शांति से बैठे रजाई ओढ़ के टीवी भी नहीं देख रहे तो शुभ भाव है। घर में जवाई जी आए, उनको प्रेम से भोजन करा रहे हैं, प्रेम से करा रहे, कोई गुस्सा क्रोध मान मायाचारी कुछ भी नहीं कर रहे। कौन सा भाव है? तो शुभ भाव किसे कहना? कि सच्चे देवशास गुरु के प्रति, या कहें अभी जो अपन ने बात की थी षट आवश्यकों में जो हमारा मन वचन काया की प्रवृत्ति लग रही है, उस रूप उसमें जो हमारे भाव लग रहे हैं उसका नाम है शुभ। जो भाव हमें शुद्ध की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है उसका नाम है शुभ भाव। और इसके अलावा जो भी है, चाहे रजाई ओढ़ के शांति से बैठे रहो, रजाई ओढ़ के बैठे हैं, रजाई ओढ़ के बैठे रहने पर भी अगर हमारे अंत परमेश्वरी के स्वरूप का विचार कर रहे हैं तो शुभ भाव हो जाएगा। क्रिया से कोई मतलब नहीं है। और मन यहाँ बैठ के भी और घर की याद आ रही है तो अशुभ भाव हो जाएगा। इसलिए हमारे भावों में, हमारी परिणति में क्या चल रहा है, किसके प्रति झुकाव है। देवशास गुरु के प्रति जो राग है वो शुभ भाव कहलाता है, और देवशास गुरु को छोड़कर बाकी लौकिक जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति जो राग है वो सब कहलाता है अशुभ भाव। और जो द्वेष है वो तो अशुभ है ही, क्रोधमान माया लोक के परिणाम वो तो अशुभ है ही है। तो कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है, यानी मुनिराजों को भी देवशास गुरु के प्रति भक्ति का परिणाम ये कदाचित कभी कभी आ जाता है, शुभोपयोग होता है। तो उस शुभोपयोग के समय में क्या करते हैं? उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं। वो जब शुभ भाव का परिणाम आया, भक्ति का परिणाम आ रहा है, मतलब अंदर से राग आ रहा है, देखो राग तो आएगा, हमें राग आता है तो हम अपना राग ज्यादातर हमें भोजन कराने का परिणाम है। अभी जो मैंने बात की ना, जवाई जी को भोजन कराना और साधर्मियों को भोजन कराना, कौन सा भोजन का परिणाम तो भोजन तो का मतलब परिणाम तो एक सा है, क्रिया एक सी है। किसमें आपको पुण्य बंद हो रहा है, किसमें पाप बंद हो रहा है? साधर्मियों को भोजन कराने का भाव ये शुभ भाव है किसी मतलब उस हिसाब से, क्योंकि वो साधर्मी उनसे हमारा ऐसा वो नहीं है। और घर वालों में तो हमारा वो मोह है खाली, और मोह के कारण हम उनको वो करा रहे हैं, तो वो अशुभ भाव। तो यहाँ कह रहे हैं कि मुनिराज को भी अब वो कषाय की उदय, संचलन कषाय का उदय है ना मुनिराज के, तो कषाय का उदय आया, तो कषाय के उदय में वो कषाय कुछ तो काम करेगी। जब कर्म का उदय आता है तो कर्म का उदय वो कुछ ना कुछ फल देता ही देता है। तो संचलन का उदय आया तो राग हुआ, तो अब उस राग में क्या करते हैं वो, मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। तो फिर क्या करते हैं कि उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं कि जिससे मेरा शुद्धोपयोग फिर से हो जाए। ऐसा काम करते हैं
कि वो राग का परिणाम आया तो अशुभ की तरफ नहीं चले जाते, वो वहीं देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में ही रहते हैं। तो वो देवशास्त्र गुरु वापस से अपने शुद्धात्मा को उनको शुद्धात्मा में जाने के लिए प्रेरित कर देते हैं। कि मुनिराज के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का ऐसा उदाहरण आता है कि वो सर्कस में लड़की झूलती है, इधर से उधर इधर से उधर, और नीचे एक जाली लगी रहती है, नीचे एक जाली लगी रहती है। तो वो लड़की, वो जाली क्यों लगाते हैं? वो लड़की जो झूल रही है वो तो है शुद्धोपयोग, वो जाली है शुभोपयोग, और नीचे जमीन है वो क्या है? अशुभोपयोग। तो वो जाली नहीं हो और वो लड़की बाई चांस, वैसे तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस होती है, लेकिन कभी चूक जाए तो क्या हो? जमीन पे गिरेगी, अशुभोपयोग की जमीन पे गिरेगी तो हड्डी पसली टूट जाएगी, मर जाएगी। तो वो बीच में एक शुभोपयोग की जाली लगा के रखते हैं कि मुनिराज यद्यपि शुद्धोपयोग में ही रहते हैं, लेकिन कदाचित शुद्धोपयोग से फिसल जाएं तो शुभोपयोग में आते हैं। तो शुभोपयोग में आने से क्या लाभ होता है? एक तो हड्डी पसली नहीं टूटती, यानी गुणस्थान से नहीं गिरते, और दूसरा कि वो जाली पे से उस झूले को पकड़ना सरल होता है, फिर से वो वैसे बम्प करती है ना वो, तो वो वापस से पकड़ लेती है। और जमीन पे से ऊपर जाना कितना मुश्किल है और कितना टाइम लगाएगी। ऐसे किसी को पता ही नहीं चलता, देखते देखते नीचे गिर भी जाए, झट ऊपर वापस आ जाती है। कुछ लोग तो पकड़ भी नहीं पाए कि नीचे गिर भी गई थी। तो ऐसा ये मुनिराज शुभोपयोग में आते तो हैं, लेकिन वहां आकर भी वो जो उनको शुद्धोपयोग की प्रेरणा देते हैं, ऐसे ही काम वो वहां पर करते हैं। तो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं, उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। तो वो लड़की सोचती होगी कि फिर अच्छा है जाली पे गिरते रहो, जाली पे गिरने में उसकी इंसल्ट है, वो गिरना नहीं चाहती। ऐसे ही मुनिराज शुभोपयोग में आते हैं तो वो शुभोपयोग में रहना नहीं चाहते, वो शुभोपयोग को अच्छा नहीं मानते, इसलिए उसको भी उस जो राग हुआ ना, अनुराग करते हैं। शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है, उनमें अनुराग करते हैं। वो जो अनुराग है वो राग है, उस राग को हे जानते हैं। ये जो मुझे राग आ रहा है देवशास्त्र गुरु के प्रति भी, वो भी वास्तव में करने योग्य नहीं है। अपनी शुद्धात्मा में लीनता वही कर्तव्य है, वही करना चाहिए, लेकिन क्योंकि लीन नहीं रहा जा रहा, इसलिए बाहर में हमको ये राग आ रहा है। श्रद्धा ऐसी है, तो क्योंकि राग आ रहा है, अब अशुभ में उपयोग जाएगा, उससे अच्छा है कि यहीं रहे, तो यहाँ से अपन जल्दी वापस अपने शुद्ध में आ जाएंगे। ये आगे इसमें दिया है, इसी में है मोक्ष प्रकाशक में, कि ज्ञानी को भी भक्ति का भाव आता है तो अशुभ राग निवारणार्थम, कि अशुभ राग से बचने हेतु। अपने एक भजन में भी अभय जी का या राजन कुमार जी का किसी का भजन है, उन्होंने लिया है, अशुभ राग से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते, रहते उनके ज्ञाता। मतलब ये तो जो भजन लोगों ने बनाया ना, उनमें बिल्कुल यही शास्त्र की बातें हैं। एक अपनी जिनवाणी स्तुति है, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, उसके जो तीनों अंतरे हैं वो पूरे नियमसार के कलश हैं। मैंने अभी नियमसार पढ़ा था तो देखा, तो वो कलश में वो मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, शांति सुधा बरसाई में ही ना, किसमें, उसी में ही है ना। वो कलश में ऐसा कैसा कलश है पद्म प्रमलधारी देव का, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, और ये सारे शब्द हैं उसमें एकदम से, को अम्र अर्पण, मुक्ति वधु के मुख का दर, ऐसा कैसा है वो कलश। आगे वाले भी जो अंतर है ना, वो उसमें नियमसार के श्लोक वो है कलश। समझ में आया? तो मुनिराज को मंदराग के उदय से शुभोपयोग होता है, उससे जो शुद्ध, उससे मतलब उस राग के कारण से। शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है, उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। ये एक बात हो गई। तथा, जहां तथा आ रहा है वहां से नई बात चालू हो रही है। तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसा आदि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। मुनिराज के अशुभोपयोग होता है कि नहीं होता है? मुनिराज भोजन तो करते हैं, भोजन करने का भाव, मलमूत्र विसर्जन का भाव, ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? भोजन करने का भाव, वो दत्तात्रेय की
बोलो भाई, भोजन करने का भाव, हम भोजन करें, कौन सा भाव है? अशुभ भाव है। हम मुनिराज भोजन करते हैं, वो शुभ है? ये बड़ी पार्शियलिटी आ गई। हम भोजन करें, भोजन तो एक सा ही हो रहा है और वैसा ही भोजन करते हैं हम भी मुनिराज जैसा। उसी चौके में मुनिराज को आहार दिया, वही वाले चौके में हम भोजन कर रहे हैं, बिल्कुल मर्यादा वाला शुद्ध कुएं के पानी का। मुनिराज के अशुभोपयोग का अस्तित्व ही नहीं है, अशुभ भाव है ही नहीं। जो सच्चे भावलिंगी छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, उनके जितने भी अगर ये तो संकल्प हिंसा तो ज्ञानी के ही नहीं होती, वो केवल संचुलन कषाय बची ना। संचुलन कषाय जिनने जो भी क्रोध मान माया लोभ है, वो शुभ रूप ही है उनका, वो शुभ रूप ही है। वो जो हो रहा है, वो मान लो क्रोध किया, वो शिष्य को, किसी शिष्य को डांटा उसकी, हाँ, तो वो भी उनका शुभ भाव है, क्योंकि वो या तो शुद्ध में रहते हैं या शुभ में रहते हैं। अशुभ में जाते ही नहीं है, अशुभ में चले जाएंगे, गुणस्थान गिर जाएगा। पानी की रेखा के जैसे तुरंत मिट जाए। हाँ, संचुलन के लिए उदाहरण अपन ने एक बार पहले लिखे थे, चारों कषायों के उदाहरण, कि अनंतानुबंधी का क्रोध कैसा होता है कि पत्थर की लकीर चट्टान पे खोद दी जो मिटे ही नहीं। फिर अप्रत्यय ख्यानावरण की कषाय कैसी है? गीली मिट्टी पर रेखा खींची तो काफी देर रहेगी। और प्रत्यय ख्यानावरण की कैसी है? बालू रेत में, सूखी मिट्टी में खींची गई। और संचलन की कैसी है? पानी में रेखा खींचो और मिटती जा रही है, दिखी नहीं रही। ऐसा ही है उनका। और क्योंकि घर गृहस्थी संबंधी पहले ही कह दिया ना, गृहस्थपना छोड़कर, क्योंकि अशुभ भाव होते हैं ये घर गृहस्थी संबंध में। घर गृहस्थी के जो भी बातें हैं, जो भी उस संबंधी जो परिणाम है, वो सब अशुभ है। और देवशास्त्र गुरु के संबंध में जो परिणाम हो रहे हैं, वो सब शुभ। इसीलिए हमने कहा था साधर्मी को भोजन कराना वो शुभ भाव है, और घर वालों को भोजन कराना, 50 आदमियों का जीवन करो, रिश्तेदारों को बुलाओ और उसमें बनाओ और खिलाओ, वो अशुभ भाव। और साधर्मियों को बुलाया 50 को, वो शुभ भाव है, साधर्मी है। तो वो उसमें, क्योंकि वो साधर्मी होंगे, वो हमें देवशास्त्र गुरु के निकट रखेंगे, वो हमें टाइम पे स्थितिकरण करेंगे। और घर गृहस्थी वाले तो वो तो डुबोने में ही लगे रहते हैं। कहाँ से तुम बड़े हो, थोड़ी आया जाया करो, थोड़ा मिला जुला करो, क्या है, एक आध तो किट्टी ज्वाइन कर लो, महीने में एक बार मिल लो, थोड़ा बहुत तो खाना पीना ही चाहिए, अभी उम्र ही क्या हुई है। ऐसे उपदेश मिलते हैं। अभी तुम्हारे तो यहाँ इतने रिश्तेदार नहीं है ना। मिलते हैं ऐसे उपदेश। तो ये जो रिश्तेदार होते हैं, देखो अपने को भी मोह आ जाता है। अपना बच्चा हो, अपन भले कितने पढ़े लिखे समझदार हो, लेकिन अपना बच्चा हो, अपने घर वाले हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपन बीमारी हो गई। बहुत कम ऐसे होंगे हिम्मत वाले कि नहीं नहीं आप मतलब या बख्शा औषधि है, अब बीमारी हो गई, अब तो लेनी पड़ेगी एलोपैथिक दवाई, ऐसा ही कहते हैं, अब तो चलना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। कौन ऐसा कह दे खुद कि नहीं, खुद की माँ हो, खुद का बच्चा हो, तो ऐसी, तो वो मोह जाता है, घर वालों में, रिश्तेदारों में मोह जाता है। साधर्मियों में ऐसा नहीं होता। साधर्मी तो अपन अनुमोदना करते हैं, अच्छा है, आप जैसे आपकी साधना हो रही है, शुद्ध सात्विक जैसी दवाई ले रहे हो वैसे लो, ऐसा करते हैं। इसलिए तो तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से, तीव्र कषाय के क्या संचलन का तीव्र उदय होता है कि नहीं होता? देखो जब आप लोगों ने अगर गुणस्थान की क्लासेस अटेंड की होंगी, कुछ लोगों ने, एक दो तीन लोग तो हैं, तो वहां कषायों के उदय बताते हैं। छठे गुणस्थान में संचलन का तीव्र उदय कहते हैं, 7वें गुणस्थान में संचलन का मंद उदय। संचलन ही है मुनिराज के, और 6 से लेकर ऊपर के 12वें तक वो मुनिराज के गुणस्थान है, मुनिराज के गुणस्थान है। हाँ 10वें तक, पर वो गुणस्थान तो 12वें तक बताना पड़ेगा ना। मैं 10वें तक बताऊंगी, मैं 10वें तक बताऊंगी तो कहेंगी 11वां 12वां किसका है तो मुनिराजों का ही, इसलिए कषाय अपन वहीं तक लेंगे। तो छठे में भी संचलन है, 7वें में भी, 8वें में भी, 9वें में भी, 10वें में भी, सब में संचलन है। फिर सब में एक सी संचलन है क्या? तो छठे में संचलन का तीव्र उदय, 7वें में मंद उदय, 8वें में मंद तर उदय, 9वें में मंद तम उदय, और 10वें में मातम नहीं है, नरकों के नाम नहीं चल रहा है।
10वें में सूक्ष्म लोभ, उसका नाम ही ना सूक्ष्म सांपर है। 10वें में केवल लोभ, पूरी पूरी संचलन नहीं बची वहां, केवल सूक्ष्म, क्रोध मान माया नहीं है, केवल सूक्ष्म लोभ का उदय, वो 10वें में है। 11वें 12वें में कषाय नहीं कोई सी भी। तो ये अब संचलन का वहां कहा, छठे गुण स्थान में कैसा है, संचलन का तीव्र उदय। और यहाँ क्या कह रहे हैं, ये तो आप लोगों को प्रश्न इसलिए नहीं उठा कि वो बात कुछ लोगों को तो पता ही नहीं थी और कुछ लोग जिनको पता थी उनके ख्याल में नहीं थी। नहीं तो सीधा प्रश्न उठता ही है पढ़ते ही कि तीव्र कषाय के उदय का अभाव कह रहे हो छठे गुण स्थान में, तो संचलन का तीव्र उदय। तो फिर तीव्र कषाय के उदय का अभाव कहाँ हुआ, तो तीव्र कषाय के उदय का अभाव, तो यहाँ तीव्र कषाय का मतलब है, वास्तव में तीव्र कषाय है अनंतानुबंधी, वो है तीव्र कषाय। अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण ये है तीव्र कषाय। संचलन तो खुद ही अपने आप में कैसी प्रकृति है, सर्वघाती है कि देशघाती है? संचलन अपने आप में ही देशघाती, देशघाती प्रकृति का मतलब है कि जो हमारे गुणों का पूर्ण रूप से घात नहीं कर। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण तो है सर्वघाती, ये तत्संबंधी गुणों का पूर्ण घात करती हैं। और संचलन खुद ही देशघाती है पहले ही, और उसमें अब तीव्र उदय कह रहे हैं, तो वास्तव में कहने का तीव्र उदय है, जैसा हम तीव्र जिसे समझते हैं। वो संचलन का तीव्र उदय में क्या काम होते हैं उनके, उपदेश देना, छठे गुण स्थान में होते हैं ना काम, दीक्षा देना, प्रायश्चित देना, ये काम होते हैं। ये तीव्र कषाय के उदय में हम समझ, ऊपर के साथियों का ये भी नहीं करेंगे। सात्विक गुण स्थान तो शुद्धोपयोग का, आचार्य अगर हो गए तो तो आचार्य भी तो छठे सातवें में होते रहते हैं, गुणस्थान तो वही है। अच्छा बदलता रहता तो जब छठे में आते हैं, तब जब ये काम कर रहे हैं तब छठे में है, समझ लो शुभोपयोग है उस समय, और जब ध्यान में तब शुद्धोपयोग है। बाकी इससे ज्यादा कोई तीव्र कषाय उनकी नहीं होती। तो तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। हमारे तो तीव्र कषाय हो तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ ये चलते हैं। उनके ऐसी तीव्र कषाय का उदय नहीं है, इसलिए हिंसा आदि, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ऐसे परिणाम उनके नहीं होते, वो तो उनके अस्तित्व ही नहीं रहा है। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। अब अंतरंग से ऐसी अवस्था हो गई कि जिनके तीव्र कषाय का अस्तित्व ही, अशुभोपयोग का अस्तित्व ही नहीं है। अंदर कषाय कितनी मंद है संजुलन, और वो संजुलन में भी तीव्र मंद, वो बहुत हल्का है। ऐसी अंदर से कषाय है, तो वो अंदर अगर विशुद्धि है तो वो बाहर आती है कि नहीं आती है मुद्रा में। अंदर परिणाम शांत होते हैं, चेहरे से समझ में आ जाते हैं। विलेन की शक्ल कैसी होती है, विलेन को वो कोई पैदाइशी विलेन नहीं होता, लेकिन वो ऐसी शक्ल वाले कोई विलेन बनाया जाता है। और अमरीश पुरी कैसा चेहरा, और उसको पिक्चर मतलब इतना बड़ा स्टार हो गया विलेन, क्योंकि वो शक्ल उसकी विलेन में परफेक्ट बैठती है। तो वो अंदर, क्योंकि परिणाम जैसे विलेन जैसे परिणाम है वो चेहरे पे भी आते हैं, तो अंदर कषाय खत्म हो गई, वो बाहर दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी कि अंदर से शांत है। अपने को भी समझ में आता है किसी किसी का चेहरा देख के। देखो अपन किसी से मिलने जाओ, कोई बीमार आदमी हो, चेहरा देख के अपने को समझ में आ जाता है वेदना है कि आज आराम में है। चेहरा देख के समझ में आ जाता है, वेदना होती है वो चेहरे पे आए बिना नहीं रहती, और आराम होता है वो भी चेहरे पे आता है। ऐसे अंदर कषाय हैं वो भी चेहरे पे आती है। कोई मायाचारी करके कुछ छुपाए, वो कब तक छुपती है, वो ज्यादा छुपती नहीं है। वो चेहरे की आकृति अपन ने नाम कर्म के आश्रम के कारण पढ़े हैं ना, क्या है याद है किसी को? निदान की नाम कर्म के शुभ नाम और अशुभ नाम दो भेद है उसमें, नहीं एक को भी। नाम कर्म के आश्रम के कारण, ये तो ज्ञानावरण के है। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामनः तद विपरीतम शुभस्य। योगों की वक्रता, हम पहले से ही किसी के लिए परिणाम बिगाड़ रहे हैं, मन वचन काया में परिणाम बिगाड़ रहे हैं, मन बिगड़ रहा है, मुंह से किसी के लिए उल्टा कुछ भी बोल रहे हैं, वचन बिगड़ रहे हैं शरीर से। और जब वचन बोलेंगे तो शरीर बहुत सुंदर रहेगा, जैसा बोलेंगे वो शरीर बनेगी कि नहीं वैसी आकृति। तो ये मन वचन काय की विरूपता और लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति, विसंवादन, ये अशुभ नाम कर्म के आसव का कारण है। तो शरीर भी ऐसा ही अशुभ
मिलता है कि अंग बेडोल, टेढ़े मेढ़े, वक्र, इस तरह के मिलते हैं। तो ये अंदर की परिणामों की सरलता वो बाहर आती ही है। तो जब ऐसी अंतरंग अवस्था हुई तो बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी, बाहर में मुनिराज की मुद्रा कितनी, मुनिराज को देखते ही सब अपने समझ लो दुख भूल जाएं। बहुत सारी कहानियां ऐसी आती है कि कोई किस काम से जा रहा था, किस काम से जा रहा था, और मुनिराज को देख के वहीं रुक गया, कि उनकी शांत मुद्रा को देख के उनके चरणों में बैठ गया। कई कहानियां ऐसी आती हैं। और फिर ऐसा बैठा और फिर ऐसा परिणाम आ गया कि हम भी आपके जैसे दीक्षा ही ले लेंगे, इस तरह के। तो मुनिराज की कल भी अपनी बात चली थी ना, वो खुद साक्षात मोक्ष मार्ग हैं, उनको मुंह से उपदेश देना जरूरी नहीं है, वो उनका जीवन ही उपदेश है, उनके जीवन से अपने आप ही उपदेश मिल जाता है। जंगल में मुनिराज मंगल स्वरूप निज ध्यान, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी तो उनकी शांति का प्रभाव इतना बाहर तक वो रेज समझ लो फैलती हैं कि वो आसपास में पशु भी आपस में बैर भूल जाते हैं। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं। शरीर को संवारें, सजाएं, अब किससे सजाएंगे संवारेंगे? एक तो अपन बालों से सजाते हैं, इसलिए बालों को मुट्ठी भर भर के फाड़ दिया। ये शरीर की सुंदरता का सबसे बड़ा साधन है ये बाल। देख लो जिनके बाल उड़ जाते हैं कैसे लगते हैं। और बाकी कोई वस्त्र आभूषण वो कुछ है ही नहीं, समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया। हाँ, तो और उसमें भी फिर कोई सोचे अब क्या उसको मेंटेन मतलब करना है कि मेरा फिगर कुछ बना रहे, ऐसा कुछ भी है वो परिणाम, ऐसा परिणाम होता है। तो बना लेते हैं आजकल ये आंटी खबर सुनाती हैं आजकल की। बोला सागर जी की दे हाँ नहीं ऐसे बना रखी है उन्होंने। चले, तो ये शरीर का संवारना आदि, अब वो कोई पर्टिकुलर इस टाइप से हमको अपनी दाढ़ी रखनी है, तो ये भी शरीर का, दादा बोलते हैं ना कि ये कोई सोचो आपकी आप ही फैशन करते हो ऐसे बाल बना के, बोले हम भी मान लो वो टोपी लगाते हैं, वो हमारा फैशन है। ये सब युगल जी के बोलते हैं बीच के भाग निकालते थे। मतलब जो व्यक्ति जैसे अपने आप को जैसा रख रहा है वो उसी में उसका वो शरीर का संवारना है, वो उसी रूप में। अब मान लो वो धोती कुर्ता ही पहनते हैं, तो वो धोती कुर्ता ही बिल्कुल आप देखो दादा के जैसे चमचमाते ऐसे रहे, तो वही वो थोड़ा परिणाम है ना, राग है ना, कि ऐसे ही सालों के या कैसे भी घर वाले वो नहीं पहन के आएंगे, तो वो अपने प्रवचन करने के लिए जो अपने हैं अलग वो पहनेंगे। तो हमको हमारे टाइप से आता है, उनको उनके टाइप से आता है। पर मुनिराज को इस तरह का कोई विकल्प, जो भी अब उनका नग्न दिगंबर शरीर है उसी में वो कुछ सोचे। जैसे कुछ लोग मान लो मूछें रखते हैं कि ये इस तरह की वो फ्रेंच वाली रखते हैं, तो उसको ही वो उसको मेंटेन करके रखते हैं बराबर, कैसे रखना है, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो भी शरीर का संवारना ही है। कोई कहे कि हम देखो बनाते ही नहीं, हम तो राग ही सब राग। जो मान लो इतने बाल रख रहा है, मान लो अपने इतने बाल हैं उसको मेंटेन रखते हैं, जिसके लंबे हैं वो लंबों को मेंटेन रखते हैं, जिसके छोटे हैं वो छोटों को मेंटेन रखते हैं। ये सब तरह का। आप तेल लगा रहे हो, तेल लगा के आपने बाल बनाए, तो आप सज के आएगी नहीं सज के आज के टाइम में, लेकिन इनको ये तेल लगा के बाल बनाती है तो इनको यही इनके लिए यही सजना है। ये सब ये राग है कि नहीं, शरीर को सजाने का राग है, बिल्कुल है। तो मुनिराज के शरीर का संवारना आदि ये विक्रियाएं हैं, ये सब विक्रियाएं हैं, उल्टी क्रियाएं हैं, विकृत क्रियाएं हैं वास्तव में, उनसे ये रहित हुए हैं। रहते कहाँ हैं मुनिराज? वन खंड आदि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। देखो अखंडित शब्द दो तरफ से लगाना, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, यानी एक भी मूल गुण कम नहीं होता, अखंड पूरे 28 होने चाहिए। क्या ऐसे नहीं 28 में से कुछ हो गए, 27 हो गए तो काफी हो गए, एक ही तो कम है,
ऐसा नहीं कि हम 27 मूल गुण पालन करेंगे, एक नग्नत्व नहीं करते, बताओ 27 पालन कर लेंगे, एक ही तो कम कर रहे हैं, नग्नत्व चला लेंगे क्या, कोई सा भी एक। अब कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं, मान लो उद्दिष्ट आहार वाली बात कहें एसी में चढ़ बैठने लगे जैसा आजकल के। कि साहब उद्दिष्ट आहार ले रहे हैं, तो कहीं एक ही तो कम है, बाकी तो सही है, बाकी के 27। तो एक, जैसे हमने एक ही वाला कह दिया नग्नत्व का, वो कम कर लो, कोई सा भी एक हो, तो एक भी कम नहीं होता। 28 पूरे अखंडित, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। और दूसरी तरफ से लगाएं कि 28 मूल गुणों को बिना ब्रेक के निरंतर, जो भी 24 घंटे में या पूरी लाइफ में, मुनिचर्या में, वो जो उनकी जीवन है, वो जो उनकी चर्या है, वो 28 मूल गुण रूप होती है। 28 मूल शुरू में नहीं, अंत में हो गई उनकी। शुरू में जैसे पहले आपने कई अपने मुनि पढ़े अपने पुरा को कुछ उसमें करके उनसे छूट जाता है कुछ का, तो मान लो कि अतिचार लगना वो अलग बात है। जैसे शुरू में मुनि बने और भाव नहीं लगे, अभी जैसे भी वो तो सही है। जी का ही है, विद्यासागर जी से मिले और उन्होंने 3 नियम एकदम से ले लिए कि चटाई नहीं लूंगा, एसी का त्याग, या 3 शर्तें, तो मुनि होने से ही वो आसान हाँ, तो ठीक है ना, वो ये ऐसे केस एक्सेप्शनल होते हैं। पहले से कोई ये सोच के कि हाँ पहले तो अपन बन जाओ, फिर पहले तो शिथिल रहो, फिर बाद में धीरे धीरे हो जाएंगे, तो पहले अभ्यास घर में करो ना। वहाँ बदनाम तो मुनि धर्म होता है ना। ये तो अब एक्सेप्शनल है कि ठीक है अब ले लिया, और वास्तव में तो मुनि धर्म तो पहले ऊपर बता दिया ना, शुद्धोपयोग रूप, वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है कि नहीं है। खाली अभी ये नियम लेने से भी मुनि धर्म प्रशंसा हो रही है प्रशंसा है जी। सागर जी की। और जैसे अब ये कोई इसमें WhatsApp दीक्षा चल लिया रहा है, कुछ लोग सख्त वैराग्य के भाव थे, फिर शिथिल भी जैसे हो गया, कुछ अतिचार जैसे लगते ही जाते हैं, कुछ तो काल का प्रभाव समझ लो, कुछ भी लो, उसमें तो भाव हो सकता है अच्छे हुए हों। अच्छे हुए हों, लेकिन अभी मतलब उस समय भाव अच्छे हुए हों, तो लेकिन ये तो मूल गुण है ना, ये तो मूल गुण है। इसमें अगर दोष, मतलब इसमें से कोई छोड़ देंगे तो मुनिवर धर्म, मुनि व्रत कहाँ रहेगा, मुनि व्रत कहाँ रहेगा। मुनिराज समस्त परिग्रह के त्यागी हैं। अनुद्दिष्ट उद्दिष्ट भोजन का त्याग तो पंचम गुण स्थान में 11वीं प्रतिमा में हो जाता है। 11वीं प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचारी, नहीं ब्रह्मचारी तो करता है। 11वीं प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट त्याग। जो एलक शुल्लक होते हैं वो 11 प्रतिमाधारी होते हैं, वो अपने उद्देश्य से बनाए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते। तो अब अभी मुनिराज एलक शुल्लक से ऊंचे हैं कि नीचे हैं? तो फिर तो आगे एक भी साधु का चौका नहीं लगेगा, क्योंकि सभी उनके उद्देश्य से बनता है, क्योंकि हम लोग तो उतना शुद्ध खाते भी नहीं। तो वही होती है कि वास्तव में चौका लगाने वाले होते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती, क्योंकि वो खुद प्रतिमाधारी होते हैं ना, तो वो खुद इतना शुद्ध खाते हैं, उन्होंने प्रतिमाएं ली हुई है, वो खुद अपने लिए इतना शुद्ध बनाते हैं, तो मुनिराज के लिए पड़गाहन करते हैं। अब आजकल सिस्टम तो क्या हो गया कि वो जो प्रतिमाधारी है वो तो खुद ही चौकों में जाते हैं, वो खुद लगाते ही नहीं है। ये हो गया ना गड़बड़। तो अपन तो है ही भ्रष्ट, अपन तो भ्रष्ट हैं। पर और पहले देखो, पहले के जमाने में तो जो बिना प्रतिमाधारी भी थे ना, ये सुविधा ये थी नहीं, सबके पास चक्कियां ही थी। अब आप हाथ से कितना पीसोगे? 1 महीने का आटा कैसे पीस लोगे 1 दिन में हाथ से? अपने आप ही ऑटोमेटिक 2 दिन का 3 दिन का पिसेगा। कुएं थे पानी के लिए, कोई कुएं से पानी लाते थे, कहीं गैस थी ही नहीं, वो पहले था ही ना वो सिस्टम। तो कहीं भी आप देखो, किसी ब्राह्मण कहीं भी आहार मुनिराज, क्योंकि जैनी अजैनी सबके शुद्धि बनता था, सभी कुएं से पानी लाते थे, और सभी पानी, वो चर्या ही ऐसी थी, पानी को छान के ही करना है। सबके खाना बनाने से पहले कुएं से पानी लेकर आते थे। सबके घरों में गाय भैंसे थी, मर्यादा का दूध हो रहा है, सब मर्यादा का घी हो रहा है, रोज का काम था ना। तो अब ये लाइफस्टाइल बदल गई। और फिर वो जो व्रतियों को लगाने चाहिए, देखो अपन ने पढ़े थे 7वें अध्याय में अतिथि संविभाग व्रत है। ये व्रत किसके होते हैं? श्रावक के, ज्ञानी श्रावक के। और ये जो शिक्षा व्रत वगैरह हैं, ये सब पंचम गुण स्थानवर्ती के। श्रावक का मतलब क्या है? श्रावक कहते ही पंचम गुण स्थानवर्ती को है। हाँ, तो अतिथि संविभाग व्रत, मुनिराज को आहार देना, वो कौन करता है? ये पंचम गुण स्थानवर्ती का है मुख्य कर्तव्य। पंचम गुण स्थानवर्ती छोड़ा, ब्रह्मचर्य, यूं ही सामान्य ब्रह्मचर्य का नियम लेते ही वहां अपन खुद ही संघ में जाके बैठ जाते हैं, और खुद ही चौकों में, दूसरों के चौकों में जाके भोजन करते हैं। लगाए कौन चौका? तो लगाएंगे भ्रष्ट लोग ही लगाएंगे, फिर क्या करें?
फिर वो तो ये शिक्षा मतलब ये ज्ञान होना चाहिए ना, ये ज्ञान होना चाहिए, तब तो मुनिराजों का अनुदिष्ट आहार पले। और मुनि बनने से पहले ही ज्ञान होना चाहिए, मुनि बनने के बाद ही ज्ञान देना चाहिए। फिर जैसे भी हो, मतलब शावकों को ज्ञान तो हो। कितना हो गया टाइम? चलो इसको पूरा कर लेते हैं, 2-3 लाइनें। तो 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, 22 परिशहों को सहन करते हैं। आजकल के जमाने में ऐसे लोग चौका लगाते हैं जिनको धर्म की वास्तव में चरणान योग की भी एबीसीडी नहीं आती है। आजकल तो सबको देखा खुद तो सारे एक नंबर के भ्रष्ट हैं, और वो जिन लोग चौके लगाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या तो शुद्धता कर पाते होंगे, क्या करते होंगे। हाँ, बस वो थोड़ा बहुत वो बता देते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ कि जिनको कुछ भी मतलब आलू प्याज रात्रि भोजन धर्म की है, आप पूछो नमो का मन से आगे तो कुछ उनको नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति है। और वो चौके लगाते हैं, तो क्या इसलिए सब ऐसे कुएं में भांग पड़ी है। 22 परिशहों को सहन करते हैं। 22 परिशह हम पढ़ के आए हैं। परिशह किसे कहते हैं? बोलो बोलो बेला। हाँ, प्राकृतिक जो भी परिस्थितियां बन रही है उनको सहज भाव से सहन करना, वो कहलाता है परिशह। ये परिशह सहन करने का मतलब ऐसे नहीं मजबूरी, वो उसमें आकुलता नहीं करना, इसका नाम है परिशय जय। 22 परिशयों को सहन करते हैं। किसको याद है पूरे 22? बोलिए। बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे टाइम पे याद होने चाहिए। आप लोग सोच लेना अपने अपने मन में किसको याद है किसको नहीं है, नहीं तो रिवाइज कर लेना, ये तो भी अपने टॉपिक आया ही है। तो 22 परिशहों को सहन करते हैं। देखो, परिस्थिति बन जाए, क्रोध की परिस्थिति बनी, क्रोध की परिस्थिति बनी और क्रोध आ गया, और फिर क्रोध आने के बाद उसको हमने रोका, जीता, ये परिशय जय है क्या? क्रोध की परिस्थिति बनी, मैंने आपको गाली दी तो आपको क्रोध आ गया। अब वो क्रोध आने पर अंदर आ गया, लेकिन आपने गुस्सा नहीं किया, और ऐसे नहीं कि सबके सामने नहीं किया, आपने सोचा कि नहीं मेरे कर्म का उदय है, मैंने ऐसा कहा होगा, ऐसा सोच के ये परिशय जय है? ये परिशय जय नहीं है, कि नहीं है। क्रोध की परिस्थिति बनने पर, प्रतिकूल परिस्थिति बनने पर वो परिणाम उत्पन्न ही नहीं हो, उसका नाम परिशय है। वो तो आपको क्रोध उत्पन्न हो गया, वो तो क्रोध तो पर्याय है, एक समय की पर्याय है, वो तो अगले क्षण तो फिर नष्ट होएगा ही होएगा। फिर आप कुछ कर रहे हो उसका फल लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि आपने जो विचार किए उनका फल नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ वो मुनिराज वाला वो परिशय है नहीं है। हमारी भूमिका में तो हमारी स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, क्योंकि एकदम से तो उत्पन्न ही नहीं हो, ऐसा हमारे लिए तो होता नहीं है। तो आता है, फिर हम उसको अपने विचारों से, तत्व ज्ञान के अभ्यास से उसको दबाते हैं, फिर धीरे धीरे वो उत्पन्न होना ही बंद होता है। पर मुनिराज के साथ अगर ऐसा हो कि क्रोध की परिस्थिति बनी, फिर क्रोध आया, फिर उन्होंने उसको दबाया, वो परिशय जय नहीं है। क्रोध की परिस्थिति बनने पर भी क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। क्रोध तो अपन एक नाम ले रहे हैं, वो पूरे 22 परिशय जो भी है, वो जो भी है, वो परिस्थिति बनने पर वो परिणाम वैसा उत्पन्न ही नहीं हो, उसका नाम परिशय जय है। तो 22 परिशयों को सहन करते हैं। परिशय और उपसर्ग में अंतर, स्वयं करते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और बहुत सारे लिखे थे अपन ने 7-8। ध्यान से हटते नहीं है मुनिराज, और परिसर में ऐसा नहीं। ठीक है। और हाँ, और उपसर्ग की कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। मुनि जीवन अनिवार्य परिसर से है। हाँ, उपसर्ग अनिवार्य नहीं। और परिचय मुनि महाराजों को ही होते हैं।
नहीं, मुनि के लिए वो परिचय हाँ, वो तो हो गया ना कि अनिवार्य है, वो वाली तो बात हो गई। एक गुणस्थानों के आधार पे बताइए, बोलो स्वयं प्रभा। परिचय कहाँ तक कहे? एकादश जिन्हें परिचय तो 13वें गुणस्थान तक कहे, और उपसर्ग तो हाँ 6ठे 7वें समझ लो श्रेणी के काल में, फिर वो उपसर्ग का कोई मतलब ही नहीं है ऐसा। उपसर्ग भी तो छठे गुणस्थान तक ही रहेगा। बाकी वो उपसर्ग वो क्या होता है कि श्रेणी चढ़ जाते हैं ना, शपक श्रेणी, उसका काल इतना कम है, श्रेणी के काल में उपसर्ग नहीं होते वास्तव में, तो वो 6ठे 7वें में ही तो रहे उपसर्ग। श्रेणी मानो पार्श्वनाथ मुनिराज हैं, अब अपने को लगता है उपसर्ग हुआ तो वो जब तक 12वें गुणस्थान तक चल रहे हैं, पर वो क्या है कि वो 6ठे 7वें में ही होते हैं, पर वो 8वें से 12वें का टाइम इतना कम है, अब वो पत्थर ऊपर से आ गया तो आएगा ही ना नीचे, वो इसलिए ऐसे पता नहीं चलता। बाकी ऊपर के गुणस्थानों में उपसर्ग नहीं है, ऊपर के गुणस्थानों का काल बहुत कम है, मिनट्स का सेकंड्स का टाइम है ये श्रेणी का। और वो 7वां तो क्या है, छठे में बोलेंगे उपसर्ग वैसे बोलेंगे, लेकिन 6ठा 7वां तो इकट्ठा ही होता है, 6ठा 7वां तो अलग होता ही नहीं है। ध्यान में जब तक स्वस्थान अप्रमत्त है तब तक वो 6ठा 7वां इकट्ठा ही है। 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, देखो शब्द देखिए कि 22 परोक्षों को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। 12 प्रकार को तपों को ऐसे नहीं अब तप है तपना पड़ेगा, आदर पूर्वक 6 अंतरंग 6 बहिरंग बोलेंगे भाभी, कौन से हैं 6 बहिरंग तप? अनशन, आपको याद है? बोले आंख के पीछे। पहले वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये और बस और 6 अंतरंग। मम्मी जी याद है आपको? यहाँ आंटी सबकी मदद करते रहती हैं तो आप मुंह से बाहर क्यों निकालते हैं शब्द? पता तो लगे उस व्यक्ति को, खुद को भी तो पता लगे मुझे आता है कि नहीं आता है। ऐसा नहीं है मदद, मतलब अपने को यहाँ वो एग्जाम थोड़ी ना हो रहा है, लेकिन वो जो बोल रहा होता है उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मेरे को आते हैं कि नहीं आते। वो आपकी मदद से सारे बोलते जाते हैं, उसके बोलने से पहले आप बोलते जाते हो बोल ही रहे शांति। 6 अंतरंग तप, विनय, प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति। अब कौन बोल रहा है? एक को थोड़ा ना कहा था मैंने, एक का नाम लेके सबको कहा है। चले बोलो सुशीलांटी। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान, आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, मतलब बहुत बहुमान पूर्वक उन तपों को वो पालन करते हैं। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। ध्यान मुद्रा धारण कर ली, कदाचित कभी कभी, कदाचित का मतलब है कभी कभी, ध्यान मुद्रा धारण करके, जैसे प्रतिमा निश्चल है, प्रतिमा मंदिर में विराजमान है तो वो चली जाती है उठ के, कभी निश्चल है, ऐसे ही वो ध्यान मुद्रा में प्रतिमा के समान ऐसे लगता है। उपल खाज खुजाव तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजाव, वो इस तरह से स्थिर होके बैठ जाते हैं कि वो जंगल के जानवर सोचते हैं कोई पत्थर है, प्रतिमा पत्थर, और वो सोचते हैं इससे अपनी खाद खुजा लो, उनके आके और अपनी खाद खुजा जाते हैं। इस तरह की उनकी मुद्रा होती है। ये 6वें 7वें गुणस्थान में होते हैं, जैसे भाव लिखने का ध्यान लगाया, ये सब हाँ। तो वो सब 6वां 7वां गुणस्थान ही है। हाँ 6वां 7वां ही है। नहीं श्रेणी, अभी तो ये 6ठे 7वें गुणस्थान की बात चल रही है यहाँ, श्रेणी की नहीं है। श्रेणी का टाइम बहुत कम है, दिखता ही नहीं है, मतलब मिनट सेकंड्स का टाइम है।
कदाचित अध्ययनादिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्त्य हैं। कदाचित यानी कभी अध्ययन आदि बाहर में मतलब कुछ और करें तो अध्ययन करते हैं शास्त्र का, स्वाध्याय करते हैं, और जो भी धर्म क्रियाएं जो कल बात कर रहे थे ना, दश भक्ति, गुरु भक्ति, वो जो भी उनकी क्रियाएं सामायिक, वो सारी ये सब उनकी धर्म क्रियाएं हैं। कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। कदाचित यानी कभी मुनि धर्म के सहकारी शरीर, ये शरीर क्या है, ये मुनि धर्म के पालन करने में सहकारी है, यानी निमित्त है। ये शरीर है। अब इस शरीर जो है वो मुनि धर्म, क्योंकि जब तक ये शरीर है, इस शरीर की स्थिति है, तब तक ये मुनि धर्म का पालन हो रहा है। तो ये हमारे मुनि धर्म के पालन में, धर्म साधना में ये निमित्त बन रहा है। तो ये चलता रहे, ज्यादा हमको तकलीफ नहीं दे, उसकी स्थिति बनी रहे, तो उसके लिए योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। ऐसे नहीं कि क्रियाएं करते हैं कि एक तो योग्य आहार जो हमारे योग्य, ऐसे ही नहीं कुछ भी कहीं से भी कुछ भी मिल गया डब्बे में लाके बढ़ लाए, होता है ना श्वेतांबरों में, कोई भी कुछ भी दे दो, कोई भी हो और कुछ भी अभक्ष्य भी हो, को बोल रहे कुछ भी, एनीथिंग जो अपन नहीं खाते, जो अपन नहीं खाते वो भी वो ले लें, और वो बिस्कुट खाते हैं तो वो तो भाई हमें खाली शरीर की स्थिति के लिए ऐसा नहीं चाहे जो कुछ भी ले लिया। शरीर की स्थिति, ये शरीर को पड़ोसी के समान समझना। तो पड़ोसी का ध्यान कब तक रखना कि जब तक अपने को डिस्टरबेंस नहीं हो, पड़ोसी का इतना ध्यान रखना कि उसके घर में आग लगी हो तो उसकी आग को बुझाना कि नहीं बुझाना। क्यों? क्योंकि उसकी आग बढ़ के अपने घर में नहीं आ जाए। और अपने घर में तो आग लगी हो और पहले पड़ोसी की बुझाने चले गए, ऐसा नहीं करना। तो पड़ोसी है ये शरीर, तो इस शरीर को पड़ोसी के समान ध्यान रखना कि अगर इसमें क्षुधा की आग लगी तो इसकी आग से हमारा शुद्ध उपयोग नहीं जल जाए, हमारा उपयोग खराब नहीं हो जाए, क्योंकि वो निमित्त एक संबंध है कि ज्यादा क्षुधा की वेदना हो तो उपयोग भ्रष्ट हो सकता है। ज्यादा शरीर में पीड़ा होती है, जिस दिन ज्यादा तकलीफ हो तो उपयोग अपने को लगता है कम लग रहा है उपयोग। तो इसलिए वो जो इसकी जो आग है वो हमारे उपयोग को नहीं जला दे, इसलिए उसको जैसा आग बुझाने के लिए मुनिराज की, कर लेंगे वो बात, आज टाइम हो जाएगा, मुझे याद दिला देना कि मुनिराज की 5 प्रकार की, मतलब जो भिक्षा वृत्ति है उसको 5 उपमाएं उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, गोचरी, भ्रामरी, अक्षमक्षण, कल याद दिलाना, अभी फिर टाइम लग जाएगा। तो वो इस आग को बुझाने का काम करते हैं, बस पड़ोसी के जैसा। इसलिए मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। सावधान रहते हैं, ऐसा ही नहीं बस कुछ भी विहार करेंगे तो भी सावधानी पूर्वक आहार कर रहे हैं। आहार संबंधी कितने मूल गुण हैं, वो अंतराय और वो तो है ही। मूल गुणों में आप समझो कि एक तो अनुद्दिष्ट आहार करना है, फिर उसमें भी वो देख शोध के आहार करना है ना, एषणा समिति है, वो एषणा समिति, और फिर इतने सारे अंतराय आ जाएं, इतने दोष टाल कर, कितना नवदा भक्ति होनी चाहिए, कितना मतलब उनको आहार के प्रति राग मंद है, तब इतने नियम कानून लगाते हैं। इतने नियम अपन ले सकते हैं, वो खा ही नहीं पाएंगे कुछ भी, सारा ही छोड़ दें क्या? ऐसे अपन ने जितने से भी नियम ले रखे हैं थोड़े बहुत, तो ऐसे लगता है कहीं जाते हैं तो भोजन की व्यवस्था मुश्किल हो जाती है। जो भी अपन थोड़ा हल्का फुल्के से नियम है, अपने कौन से नियम है, लेकिन फिर भी इजी मतलब नहीं होता है, अपने को मुश्किल हो जाती है। और मुनिराज को भोजन के प्रति राग ही नहीं। अपन तो फिर छूट रखते हैं, जयपुर में तो नहीं लेते, बाहर तो फिर क्या करें, ले लेते हैं, फिर मिलता नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे होते हैं ना कुछ नियम अपने कि जयपुर में तो ये नहीं खाते हैं, बाहर जाते हैं तो फिर सब जगह डलता ही है। मान लो पत्ती वत्ती कोई नहीं खाते हो, राई नहीं खाते हो, अब सब जगह डलती है, क्या करें, भोजनशालाओं में इनमें तो खा लेते हैं फिर इस तरह के। तो ऐसा मुनिराज उनमें सावधान रहते हैं, चाहे जैसे नरक वृत्ति नहीं करते। तो ऐसे मुनिराजों का स्वरूप समझकर हम उनके प्रति अपने में भी मुनि बनने की भावना भाएं।
पानी नहीं छानते, वो फिल्टर का ही सारा पानी हाँ नहीं छानते, नहीं छान, जैनियों के हाँ लिए जैनों सब ऐसे ही चलता है कि वो छना हुआ ही आ रहा है, हाँ, वो छाना छना हुआ ही आ रहा है वो सब। इन्होंने इस शास्त्र में से परंतु छाटे 679 परंतु है अंकल ने 679। वो 679 हाँ। अभिनंदन जी बोलते हैं ना। 681 उदाहरण है। अंकल का तो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा है, परंतु छाटे बैठे सही है। मैंने भी है। 24 परिग्रह रहित 24 जिन राज रीत राग सर्वज्ञ जिन हित कर सर्व समान श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया आनंदमय ध्रुव